दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इसी सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हैं, मैंने कहा बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ गाइज। एक नोटिफिकेशन ये है कि मैं एक 2017 का प्रेम्स रोड मैप मैं आपको जल्दी सून मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मंथ टू मंथ। बिकॉज इसके अंदर आई एम गेटिंग इनफ मेल्स फॉर रिगार्डिंग 2017 रोड मैप, बिकॉज इवन दैट आई गॉट इनफ अप्रिशिएशन फॉर थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। कि मुझे इतना थैंक्स मिल रहा है कि मेरी स्ट्रेटजी फाइनली वर्क कर गई काफ़ी बंदों पे, और दोज हु क्रैक द प्रेम्स एज वेल एज। सो ठीक है, थैंक यू फॉर दिस एज वेल एज। तो खैर गाइज, आज का टॉपिक सोशियोलॉजी आईएएस ऑप्शनल, और इसमें हम क्या नाम है समाजशास्त्र देखेंगे हिंदी मीडियम के लिए। ये वीडियो इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों के लिए ठीक ठाक रहेगी। इसके अंदर बुक लिस्ट, कोचिंग वाला के नोट्स, फ्री वीडियो लिंक्स, टेस्ट सीरीज, टॉपर नोट्स और मच मोर देखेंगे। मैं आपको डायरेक्ट लिंक्स प्रोवाइड करा रहा हूँ कमेंट के अंदर। प्लीज़ आप मेरे कमेंट को जरूर चेक कीजिएगा जहाँ मैंने कमेंट किया होगा, बिकॉज आपको काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें आपको वीडियो लिंक्स स्पेशली और टॉपर नोट्स स्पेशली आपको ये प्लीज़ जरूर चेक कर लीजिएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं टारगेट वही है, समाज का गरीब तबका जो लोग कोचिंग लेना नहीं चाहते या फिर नहीं ले पा रहे हैं किसी ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और एक जिसको बोलते हैं कि इधर उधर भटक रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं सोशियोलॉजी लेना है बट समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो ये वीडियो उनके लिए ठीक ठाक रहेगी एज पर द बिगनर्स। तो गाइज, इसके अंदर अगर मैं अजय देवगन स्टाइल में अगर मैं बोलूँ कि क्या नाम है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि सोशियोलॉजी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके पास थोड़ा सा राइटिंग स्किल है और आपके पास अगर करंट अफेयर को जोड़ने की ताकत है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। मैं तो जैसे आपको ये बोलूँगा गाइज। अगेन टॉपिक ये भी है कि मैंने क्या नाम है हिंदी प्लस हिंदी प्लस पब्लिक एड के क्या नाम है मैंने ऑप्शन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया है। जो लोग हिंदी प्लस पब्लिक एड को लेना चाह सकते हैं वो मेरे पुराने वीडियोस में देखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम या फिर फिलोसफी, साइकोलॉजी, पीएसआईआर या हिस्ट्री की इन चारों में से कोई एक वीडियो हम देखेंगे। गाइज अगेन, वाई सोशियोलॉजी इन आईएएस एग्ज़ाम, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या नाम है कमेंट्स के अंदर क्या सेक्शन में आप क्या नाम है चेक कर लीजिएगा। गाइज सबसे पहले शॉर्ट सिलेबस है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और ये कहीं ना कहीं एवरीथिंग में कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है सोशियोलॉजी पेपर 1 में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और ये हमारे ऐसे पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता है। गाइज इसी की जैसे क्या नाम है अगर हम बोलें कि क्या नाम है प्रोज इसके देखें तो सिलेबस जो है ठीक ठाक है, इंटरेस्टिंग है, और सोशियोलॉजी इकोनॉमिक की तरफ से आज के समय जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर जो हमें देखना चाहिए वो इससे उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और साथ में ये डायरेक्ट हेल्प इन जीएस पेपर 1 में करता है, साथ में ऐसे करता है, और इंटरलिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। कभी कभी हमें पेपर 2 और पेपर 3 में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और मॉडरेट साइज ऑफ सिलेबस है, ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है कि आपको हिस्ट्री की तरह आपको 6 महीने लग जाएंगे कंप्लीट करने में, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक ओवरऑल अगर एवरेज देखें तो 4 महीने के अंदर दैट वुड बी सफिशिएंट, 4 मंथ्स सफिशिएंट हैं इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप 4 आवर्स 5 आवर्स कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं दो टाइम सेशन में तो डेफिनेटली भी सफिशिएंट। साथ में ये भी है इसके प्रोस में ये भी कि गुड कोचिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ई बुक्स भी क्या ना बुक्स भी अवेलेबल हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, और टॉपर्स के क्या नाम है काफ़ी सारे रैंक्स भी हमें क्या ना सोशियोलॉजी के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। गाइस कॉन्स के अंदर अगर देखें तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, अदरवाइज यू विल लैंड विद द एवरेज लो मार्क्स। फिर आपकी अच्छे से जियो और पब्लिक एड वालों की तरह अच्छे से लगेगी आपकी। तो प्लीज़ अगर आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के ज़्यादा है तो प्लीज़ सब्जेक्ट्स को फिर जब भी लेगा, अदरवाइज़ आपकी बैंड बच जानी है बुरी तरह। और गाइज एक चीज़ जो ये भी है इसमें कि जो ओवरऑल जो टीचर्स देखे जाते हैं वो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा हैं इसमें सोशियोलॉजी के ठीक ठाक टीचर्स, और रेस्ट का तो मैं नहीं कह सकता, बट दिल्ली के अंदर ही काफ़ी ठीक ठाक प्रेस्टीज टीचर्स हैं जहाँ से टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। तो एक ये भी मुद्दा हमें कहना कौन से में देखने को मिलता है। साइड टू साइड हिंदी मीडियम्स वालों के लिए इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि हिंदी मीडियम्स के लिए सोशियोलॉजी के लिए नोट्स काफ़ी कम अवेलेबल हैं। तो हिंदी मीडियम्स के वालों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। खैर गाइस, बुक लिस्ट जाने से पहले जस्ट ये बोलूँगा कि डाउनलोड द सिलेबस फर्स्ट, डाउनलोड द पेपर फर्स्ट आल्सो, कि पहले सिलेबस को अच्छे से देखें, यूनिट टू यूनिट देखें मैं कितने कंसेप्ट्स में तुक्के मार सकता हूँ, यानी कितना गैस वाला फंडा, गट फीलिंग वाला हाँ ये तो मेरा हो जाएगा, और समथिंग कौन से टॉपिक्स को आपको रटना है, मीन्स कौन से टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ में 10-20 साल के पेपर को एनालिसिस करो। मीन्स अब अभी 2016 चल रहा है तो 2016 से लेकर 2006 तक के पेपर को एक तरफ रखो, और 2006 से लेकर 1996 तक के पेपर एक तरफ रखो, फिर अच्छे से एनालाइज करो 20 साल के पेपर की। हाँ भाई, ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है, मॉडर्न ट्रेंड क्या कह रहा है, आज के समय पेपर क्या कहना चाहता है, क्योंकि पेपर पहले समझो, बुक लिस्ट पढ़ने से पहले, कोर्स सिलेबस की तरफ भागने से पहले पहले पैटर्न अप्रोच को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी आप समझ पाओगे कि कितना पेपर मैं कर सकता हूँ, मुझे लेना चाहिए, मुझे नहीं लेना चाहिए, फिर मुझे कोई दूसरे ऑप्शंस पे देखना चाहिए। क्योंकि सोशियोलॉजी बेसिकली आर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स आर्ट्स वाले तो देखते थे साइड टू साइड, कॉमर्स मेरे जैसे या फिर साइंस वाले भी बैकग्राउंड वाले इस सिलेबस की तरफ भागते हैं क्योंकि ईजी है इस वजह से। तो अगेन इसके बाद फिर आप क्या नाम एन सी आर टी 11th 12th की एन सी आर टी सोशियोलॉजी डाउनलोड करो,
फिर बुक टू बुक, तो फिर सिलेबस इसके लिए फिर इग्नू के बी और एमए के मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं, और टॉपर्स के नाम है ये इसी की एडवाइस ज़्यादा करते हैं। गाइज ओवरऑल जो बुक्स है ये लिस्ट है, आप इस वीडियो को पॉज करें, दैट वुड बी सफिशिएंट, और आप क्या नाम है इसमें से देखें कि ओवरऑल बुक्स यही हैं कि आपको ये थोड़ी बहुत बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि थिंकर्स के लिए अब्राहम मॉर्गन की है, सोशियोलॉजी के लिए आपकी थीम से पर्सपेक्टिव इग्नू मटेरियल्स है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस वाई सिंह की है, सोशल चेंजेस एंड सर्टिफिकेशन वाई सिंह की है, सोशल चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास की है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ए.आर. देसाई की, हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली ए.एम. शाह की है, और हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी वीना दास की। तो ये ओवरऑल मोटा मोटा जिसको कहते हैं ना क्रीम पार्ट टाइप समथिंग, और तो ये ओवरऑल बुक लिस्ट है। तो आप इसमें से आप कोई भी चूज़ करें, बट मैं आपको ये बोलूँगा पहले बेसिक बुक्स खत्म करने के बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे आएँ, और स्टैंडर्ड बुक खरीदने से पहले 2-4 जगह पर पहले कंफर्म करें कि हाँ मुझे ये बुक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बट हाँ इसमें ये बोलूँगा सेकंड बुक तो ये तो इंपॉर्टेंट है बॉस, सेकंड और थर्ड ये तो बिना आँख बंद करके लेनी ही पड़ेगी आपको, बस ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा। गाइज ओवरऑल कंप्लीट रिसोर्सेज के बारे में बोले तो पेपर 1 के लिए पूरी बुक लिस्ट मैंने बता दिया कि आप इसमें से आप इतनी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर मतलब बुक्स नहीं पढ़नी। और मैं ये भी नहीं कहता आपको सारी की सारी बुक्स पढ़नी, नहीं, बी चूजी। अगर 8 बुक्स बताइए तो इनमें से मैक्सिमम कोई भी आप ठीक ठाक अपने हिसाब से रेफ़र करो, दैट वुड बी सफिशिएंट। बाकी वो पहले जो मैंने बता दिया वो तो क्रीम है, बट फिर भी कुछ और करना चाहते हो तो ये बुक लिस्ट आप प्लीज़ पॉज करके देखो, दैट वुड बी सफिशिएंट, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू मेक फिनिश द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। और गाइज रेफरेंस बुक्स के लिए ये अगेन लिस्ट है, आप वीडियो को पॉज कर लें, दैट बी सफिशिएंट फॉर यू, और आप अपने हिसाब से देखें कौन कौन सी बुक लिस्ट है, और उसकी PDF फाइल मैं आपको दे रहा हूँ कमेंट के अंदर, तो आप देख लीजिएगा। इसी तरह गाइज पेपर 2 की बेसिक बुक की लिस्ट ये ओवरऑल मैंने कंप्लीट है, जिसके अंदर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन वाई सिंह, सोशल मूवमेंट इन इंडिया बाय G.S. शाह, द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसे बाय A.M. शाह, इसी तरह कास्ट इन 20th सेंचुरी अवतार बाय M.N. श्रीवास्तव। ये ओवरऑल जो बुक लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बताई है। इसी तरह रेफरेंस बुक्स के लिए कुछ ये बुक्स हैं कि आप अगर आपके पास लाइब्रेरी है आसपास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अगर नहीं है तो आप इन बुक्स को भी क्या नाम है थोड़ा बहुत रेफर करें, तो डेट वुड भी आपका सफिशिएंट। खैर ओवरऑल गाइज ये दे दिया है, और इसमें से आप देख लीजिएगा। गाइज इसके लिए द 2 इंपॉर्टेंट जो बुक्स आपको जो ये जिसको बोलते हैं बाइबल, जैसे कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बाइबल है, तो इसी तरह क्या नाम है हर्बलम्स की एक बुक है, और इसी तरह सोशल थ्योरी और रिसर्च, ये 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या नाम है आपको क्या नाम थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। गाइज अगेन हिंदी मीडियम के लिए जैसे बोलूँगा कि हिंदी मीडियम्स के लिए NCERT इग्नू बुक्स और SS पांडे के नोट्स आप क्या नाम डाउनलोड करो। बुक्स इज़ मोर देन सफिशिएंट इफ़ यू आर गुड एट आंसर राइटिंग, और SS पांडे की सिंगल बुक फॉर बोथ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ठीक ठाक रहेगी, ये बुक ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको इग्नू मटेरियल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और साथ में एक IAS मेंस के लिए समाजशास्त्र बुक्स बाय योगेश अटल, और साथ में एक अरियंत की क्वेश्चन आंसर की लिस्ट की समाजशास्त्र के क्वेश्चन आंसर कैसे हैंडल करें, तो उसके लिए आप वो प्लीज़ अरियंत का वो बुक है वो आप उसको क्या नाम है देख लीजिएगा। गाइज फ्री नोट्स के लिए सी गाइज फॉर द रिसोर्सेज मैं आपको ऑलरेडी कमेंट में दे दूंगा, जिसमें आपको यहाँ पे मेंशन करा रहा हूँ कि कोचिंग क्लासेस प्लस नोट्स प्लस इंटरनेट सिद्धूर मैम के नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। सिद्धूरी मैम कोई है मुझे नहीं पता, तो मैं उनके आपसे गूगल टाइप से डाउनलोड मैंने ऑलरेडी चेक किया है, डाउनलोड हो रहे हैं। गाइज नोट्स फॉर द चैप्टर 2 फॉर पेपर 1 के लिए मैंने जिसके सोर्सेज के कोचिंग क्लासेस नोट्स दूरी मैम नोट्स प्लस हरमोलॉजी सिलेक्टेड है, ये लिंक्स मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा दूँगा। इसी तरह नोट्स फॉर द चैप्टर 3 और पेपर 1 के लिए लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा कमेंट के अंदर। इसी तरह नोट्स फॉर द चैप्टर 4 फॉर पेपर 1, तो ये नोट्स फॉर द टैलोकॉट पार्सन्स वुड कन्फ्यूज मोर रेदर देन द हेल्प हैंस नॉट पुटिंग दैम, तो ये थ्योरी जो मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ ये आप देख लीजिएगा। इसी तरह गाइज नोट्स फॉर द चैप्टर 5 फॉर द पेपर 1 सोर्स कोचिंग नोट्स प्लस बुकलेट, आपको इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरह चैप्टर 6 पेपर 1 कोचिंग नोट्स प्लस सिद्धूरी मैम नोट्स, इसी तरह चैप्टर 7 पेपर 1, और इसी तरह चैप्टर 8 पेपर 1, पेपर 9 फॉर और एज वेल एज द काउंटर पार्ट इन पेपर 2 सिद्धूरी महरबुल्ला राम आहूजा वेरी सिलेक्टिव, ये आपको गूगल ड्राइव में एवरीथिंग आपको 1 क्लिक पे आपको सब कुछ। इसी तरह चैप्टर 10 पे आपको सब कुछ ये आपको मिल जाएगा। इसी तरह नोट्स फॉर द फर्स्ट यूनिट फॉर पेपर 2 इंट्रोडक्सिंग एवरीथिंग मैं आपको कमेंट इसमें दे रहा हूँ, आप उसमें से चेक कर लीजिएगा। इसी तरह नोट्स फॉर द पेपर यूनिट पेपर 2, ये सारे रिसोर्सेज जो मैं आपको मेंशंस करा रहा हूँ ये आपको एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाएगा। इसी तरह गाइज नोट्स फॉर द 3rd यूनिट फॉर द पेपर 2 एवरीथिंग जो इंग्लिश मीडियम्स के लिए उनके लिए ठीक ठाक रहेगी, इसमें देख लीजिएगा। इसी तरह गाइज एक तुषारुंशु AIR CS जो जिनकी रैंक 75 आई थी 2014 में, और आप गूगल पे सर्च कीजिएगा इसका नाम लेके, वेरी इजीली आपको मिल जाएगा। इसी तरह डाउनलोड सोशियोलॉजी नोट्स फॉर द टॉपर बाय कनक गोपीनाथ AR, ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उसमें से क्या नाम है डाउनलोड कर लीजिएगा।
गाइस वीडियो लेक्चर्स के लिए बिशप सर के कोई लेक्चर्स हैं थोड़े बहुत, तो वो मैं गूगल ड्राइव के थ्रू आपको शेयर कर रहा हूँ कमेंट के थ्रू, वो आप देख लीजिएगा, दैट वुड बी आपका सफिशिएंट। इसी तरह कुछ और वीडियो लेक्चर्स जो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा, आप इसमें से देख लीजिएगा। गाइज फॉर द नोट्स अब बात आती है। गाइज काउंटर पार्ट ये कहता है कि एज पर द टॉपर्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यू तक पहुंचे थे, और उन्होंने मुझे बताया कि यार सीख बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, कोई किसी को कहता है कोई किसी को, तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे नोट्स लिख दिए हैं। बाकी जिसका है आप लेने से पहले एक बार प्लीज़ कंफर्म करें कि किसके नोट्स अच्छे हैं। इसी तरह बिशप शर्मा के सर के नोट्स अच्छे हैं, इसी तरह विकास रंजन सर के नोट्स अच्छे हैं, परवीन किशोर के भी ठीक ठाक नोट्स हैं, महापत्रा सर के भी क्या नाम है ठीक ठाक है, इसी तरह उपेंद्र सर के काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, इसी तरह सिद्धूरी मैम के जो हैं उनके नोट्स ठीक ठाक हैं। फॉर द नोट्स अगर बात आती है कोचिंग नोट्स की, गाइज इसी तरह फॉर द पेपर 2 के लिए नोट्स फॉर द स्पेशली मैं अगर बोलूँ तो मोह मोहपत्रा सर के जो नोट्स हैं जो बाजीराम में जो पढ़ाते हैं वो ठीक ठाक हैं। इसी तरह आदित्य मोनगरना और विकास रंजन या फिर विवस शर्मा के नोट्स क्या नाम इसमें क्या नाम है ठीक ठाक रहेंगे। गाइस फॉर द टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं ये बोलूँगा कि जस्ट विकास रंजन सर के नोट्स, विकास सर के या फिर विश्व शर्मा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। इनके ही मुझे क्या नाम है ब्लॉग्स के थ्रू क्या नाम है ठीक ठाक रिव्यू मिला कि इनका जो इवोल्यूशन का तरीका है वो काफ़ी ठीक ठाक है, तो अब इसमें से क्या नाम है थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। गाइस इसी तरह जिसको नहीं पता अतुल फोटोस्टॉप, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, मुखर्जी नगर में बंदा है ये, और और राजेंद्र नगर में। वो भारत बुक का तो नहीं मिल पाया मुझे गूगल पे, तो जिस वजह से मुझे अतुल ही मिल पाया। अतुल के साथ साथ मुझे क्या नाम है एक ये चौधरी बुक डिपो मुझे क्या नाम मुखर्जी नगर का मिला, जिसके भी क्या नाम है ठीक ठाक नोट्स। आप इनके क्या नाम फ़ोन नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो ओल्ड राजेंद्र नगर से मंगाना चाहते हैं फॉर द इंग्लिश मीडियम, वो भारत बुक डिपो देखें, आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। सो गाइज़ ये मेरी तरफ से छोटी सी पहल थी, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरे रिसोर्सेज को चेक करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसकी फ्री PDF फाइल मैं आपको कमेंट में दे रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।